राधे राधे सभी बच्चों को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था सैंपल पेपर सेकंड का सेक्शन नंबर डी एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर हमारे तीन क्वेश्चंस आएंगे 36, 37 एंड 38। तो देखिए 36 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। मैंने ये क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, सिर्फ इसमें मेन पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोला गया है कि सोन बिलो आपको एक फिगर दिखाया गया है इस प्रकार से। देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इस प्रकार से फिगर दिखाया गया है, जिसके अंदर बोला गया है ईच स्मॉल ट्रायंगल। जैसे इसमें ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये छोटी सी एक ट्रायंगल बन रही है, इसमें कितने कार्ड्स हैं बोल रहा है ईच स्मॉल ट्रायंगल मेड यूजिंग 3 कार्ड्स। ये कितने कार्ड से मिलकर बना है? 3 कार्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो 3 कार्ड्स है। ईच लेयर हैज वन लेस ट्रायंगल। जैसे जब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखो कितने थे 3, फिर कितने बच गए 2 और फिर बचा एक ट्रायंगल। तो ऐसे ही 18 तो इसमें से जैसे जैसे हम ऊपर चलते रहेंगे उसमें से एक ट्रायंगल कम होती रहेगी, यानी 3 पत्ते कम होते रहेंगे। कितने पत्ते कम होते रहेंगे जी? 3 पत्ते कम होते रहेंगे। तो अब हमें बताना है क्या कि हमें बताना है अंकित एंड हिज फ्रेंड्स वांट टू यूज 3 कार्ड्स इन द बॉटम लेयर। बॉटम यानी सॉरी टॉप लेयर। टॉप लेयर यानी सबसे ऊपर। ये जो आपको डायग्राम दिया है ये सबसे ऊपर, इसमें चाहिए इसको 3 कार्ड। कितने चाहिए? 3 कार्ड। फिर एंड 18 इन द बॉटम लेयर, और सबसे नीचे वाले लेयर में कितना चाहिए इसको? 18 चाहिए। कितने चाहिए जी? 18 चाहिए। तो फॉर्म एन एपी शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच लेयर। तो हमें एक एपी बनानी है जो कि हमें ये बताएगी कि हर जितनी भी हमारी वो चलेगी, क्या बोलते हैं उसको, लेयर चलेगी, तो उसमें कितने कितने कार्ड्स हमारे यूज होंगे। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन नंबर 36 का फर्स्ट। तो इसमें हम मान लेते हैं देखो फर्स्ट जो यानी ए यानी फर्स्ट नंबर या फर्स्ट लेयर में कितने कार्ड्स हैं? 3 कार्ड्स हैं, जिसको हम एक प्रकार से क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 से स्टार्ट हो रही है। टॉप लेयर में 3 है, 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 3 एक ट्रायंगल कम होता जा रहा है। एक ट्रायंगल में कितने कार्ड्स हैं? 3 कार्ड्स है, तो 3 कम होते जा रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है जी हमारे पास में? 3 कार्ड्स, यानी 3 कार्ड्स। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया। एपी देखो क्या बनेगी, पहले ए आ जाएगा, ए यानी 3, फिर A2 के लिए 3 में 3 और जोड़ दो 6, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। ऐसे ऐसे हमारे पास ये एपी बनती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक एपी फॉर्म हो गई। इसके बाद हमारे पास देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है जी? दे हैव अ टोटल ऑफ 360 कार्ड। उसके पास टोटल कार्ड्स कितने? 360 कार्ड्स है। तो हमने एसएन हमें बता दिया कितने कार्ड्स होंगे? 360 कार्ड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स। लेयर्स हमें बतानी है। हमें पता था पहले 18 लेयर्स थी, अब हमें लेयर्स बतानी है, यानी एन बताना है आपको कि कितनी लेयर्स है। ठीक है, उसके बाद using the card they have if they want to have one triangle, यानी 3 cards at the top layer। अगर उसे स्टार्टिंग में यानी ए क्या चाहिए? 3 चाहिए। कितना चाहिए जी? 3 चाहिए। तो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a plus n-1 into d। क्या होता है एसएन का फॉर्मूला? n/2 2a plus n-1 into d। तो d भी हमें पता है, देखो db हमें पता है 3 बढ़ते चल रहे हैं, तो db कितना है हमारे पास में? 3 है। db कितना है हमारे पास में? d है, क्योंकि एक ट्रायंगल लेगा फिर 2 ट्रायंगल बन जाएंगी, तो 3 बढ़ता चल रहा है, यानी d हमारे पास 3 है। तो देखो SN हमें 360 दे रखा है, बराबर n हमें नहीं पता, 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस n-1 into d यानी 3। ठीक है, तो 360 बराबर n/2 3 दूनी 6 प्लस 3 कैंसिल करोगे 3n माइनस का 3। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर n। तो 6 में से 3 गए 3 प्लस का 3n। तो आपके पास होगा देखो n की 3 से करोगे 3n और 3n का स्क्वायर बराबर 360 का हो गया 720। कितना हो गया? 720। अब देखते हैं, देखो 720 को इधर ले आओ तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन 3n स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 3n और ये इधर आएगा तो माइनस का 720 बराबर 0। इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस का सॉरी n है ये n। ठीक है, n
स्क्वायर प्लस 3 की टेबल में 3 एक बार पे यानी n माइनस 3 की टेबल में 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौको 12 और 0 240। तो हमारे पास इक्वेशन जो बच के आई, हमारे पास क्या इक्वेशन बच के आई, n स्क्वायर प्लस में n और माइनस का 240, यानी हमें इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जिसका मल्टीप्लाई हमारा 240 है। कितना है जी मल्टीप्लाई 240? तो देखिए हम इसमें करेंगे n स्क्वायर और प्लस का 16 माइनस का 15 है, ठीक है, 15 और 16 की जगह मल्टीप्लाई करते हैं 15 15 6 90 की 0 8 से 9 15 के 15 और 15 9 24 240 होता है। तो 16 और 15 ले लिया माइनस का 240 बराबर 0। तो n कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n प्लस का 16 और माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे जब हम तो क्या बचेगा n माइनस का 16 बराबर 0। तो देखो एक आपके पास n माइनस 15 हो जाएगा, एक आपके पास n माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0। तो n माइनस 15 बराबर 0 और n माइनस सॉरी ये था प्लस का n प्लस 16 बराबर 0। तो ये माइनस का इधर आके किस चीज का हो गया प्लस का, और ये माइनस प्लस का है इधर आके किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये इधर प्लस का है और इधर आके किस चीज हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमें पता है कोई भी लेयर, देखो अब आप नेगेटिव में लेयर तो बना नहीं सकते किसी चीज की, तो ये जो हमारा हो जाएगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ये हम कोई भी किसी भी चीज की लेयर जो है नेगेटिव के अंदर नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारा जो n नंबर यानी कितनी लेयर्स बनेगी 360 पार्ट्स के अंदर 15 लेयर्स बनेगी। कितनी बनेगी 15 लेयर्स बनेगी। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। सॉरी और वाला पार्ट देखते हैं पहले, और वाला है इसका, और वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं और वाले पार्ट में क्या बोला गया है। और वाले पार्ट में बोला गया अंकित इज प्लानिंग टू मेक अ पिरामिड। अंकित एक पिरामिड बनाना चाह रहा है विद द टॉप एंड बॉटम लेयर। देखो टॉप में इतने होंगे यानी ए जो पहला होगा उसमें तो 15 कार्ड्स होंगे और बॉटम में यानी सबसे लास्ट होता है तो एन 38 कार्ड होंगे। और हमें बताना है हाउ मेनी लेयर्स, लेयर्स बतानी है यानी एन बताना है। और डी हमें पता ही है कितना है, 3 कार्ड्स का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो हम करते हैं देखो एन का फॉर्मूला, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास कितना है 138 है, a कितना है 15 है, प्लस n हमारे पास कितना है नहीं पता हमें, n माइनस 1 और d कितना है 3 है। तो देखिए 15 या प्लस का इधर आके कर दो माइनस का, 138 माइनस 15 बराबर 3 की मल्टीप्लाई से 3 है और माइनस 3 1 जा 3, माइनस करते हैं 3 और 3 में से बन जाएगा 2 और 1 बराबर 3n माइनस 3। ये माइनस का 3 है इधर आके किस चीज का हो गया प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 123 प्लस का 3 बराबर 3n। 3 हो जाएगा 1 2 6, क्या हो जाएगा 1 2 6। तो हमारे पास आ गया 3n, ठीक है। n बराबर 126 बटे में 3 कट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको कम तो नहीं होगा, 8 में 5 3 और 3 में से 1 2, ठीक है। तो कट करेंगे 12 और 3 दूनी 6 यानी n यानी कितनी लेयर्स बनेगी इतने में 42 लेयर्स बनेगी। कितनी लेयर्स बनेगी 42 लेयर्स बनेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। क्या पूछा गया इसके अंदर, बोला गया है कि विच मैथमेटिकल कंसेप्ट, इसमें मैथ का कौन सा कंसेप्ट हमने यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है जब आपको लेयर्स के बारे में बोला जाए, एपी के बारे में क्वेश्चन में बोला गया एपी सॉरी, तो हम बोलेंगे इन दिस क्वेश्चन we used AP concept of AP या फिर concept of arithmetic progression, concept of AP, ठीक है, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लिख सकते हैं हम। तो ये देखिए हमारा 37वां क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ उसके पॉइंट्स लिखे जो हमें करने हैं, ठीक है। पहला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर फॉरवर्ड इन रोनिट्स प्लान। रोनित ने एक प्लेन बनाया है जिसके अंदर हमें बताना है कि सेंटर फॉरवर्ड जो है हमारे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या, सॉरी उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। जिसके अंदर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सेंटर फॉरवर्ड कहाँ है, हम यहाँ से ऐसे डॉटेड लेके आएंगे तो माइनस का 3 और ये 8, तो 1 के कोऑर्डिनेट हो गए -3 और
सॉरी कोमा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 8 दूसरे कोऑर्डिनेट इसके हो गए। तो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का 37 के फर्स्ट का। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन में देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर फॉरवर्ड के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं x1 और y1 और इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यू रखते हैं, पहले 3 y2 में से इसको घटाना है। तो देखो रूट 3 में से घटाना है माइनस का 3 और उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस 8 में से घटाना है 8 में से घटाना है 8 और उसका भी क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं देखो रूट 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 और उसका स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, टोटल 3 और 3 6 का स्क्वायर और रूट। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और जब हम उसका रूट करेंगे तो आंसर क्या आता है आपके पास में 6। क्या आता है जी 6। और अगर आपको मीटर कुछ नहीं दे रखा तो हम यहाँ डाल देते हैं यूनिट, 6 यूनिट्स। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, a ball hit from the left full back position travels uninterrupted mention two positions which are not equal from any axis। हमें ऐसे दो पॉइंट्स बताने जो कि ना तो x एक्सिस के इक्विडिस्टेंस हो ना ही y एक्सिस के इक्विडिस्टेंस, यानी दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पर नहीं होने चाहिए। तो हम निकालते हैं, जैसे हमने मान लिया पहले एक साइड फील्डर और एक फुल बैक। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन साइड मिडफील्डर एंड फुल बैक। देखो दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ। साइड मिडफील्डर के कोऑर्डिनेट है माइनस के 7 और 2 और फुल बैक के क्या है माइनस के 6 और माइनस का 5। तो माइनस के 6 और माइनस का 5 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं रूट x2 क्या है हमारे पास में, x2 6 में से 7 घटाना है, माइनस 6 में से माइनस का 7 आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास माइनस 5 और उसमें से घटाना है आपको माइनस का 2 और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो देखो 7 माइनस के 6 प्लस का 7 और उसका स्क्वायर रूट प्लस 5 और 2 माइनस के 7 और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो 7 में से जब 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में रूट 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आपके पास में इसका जो आंसर है रूट 50 यूनिट आ गया। कितना आ गया जी यूनिट, रूट 50 यूनिट आ गया। अब इसके बाद ऐसे हम देखते हैं साइड मिडफील्डर और इस फुल बैक वाले का, राइट वाले का। ठीक है, ये लेफ्ट वाले का था, किसका था जी लेफ्ट का था। अब हम डिस्टेंस बिटवीन राइट साइड मिडफील्डर एंड फुल बैक इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट है 7 और 2 और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 इसका 5। ठीक है, और माइनस का 5 ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। इसके देखो साइड मिडफील्डर के हमने निकाले 7,2 और इसके जो हमने निकाले वो निकले 5 माइनस 5। ठीक है, तो इसका भी निकालते हैं डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास में, ये अब इस कोऑर्डिनेट को भूल दो, x2 है हमारे पास में ये, इसमें से ये घटाना है 5 में से 7 घटा दो और उसका क्या करते हो स्क्वायर। ठीक है, रूट प्लस माइनस 5 में से माइनस 2 करना है और उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। क्या करना है जी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 में से 7 जाएंगे 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 और 2 7 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो दोनों जोड़ के कितना है रूट 53। तो इन दोनों का डिस्टेंस जब बराबर नहीं है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस दे आर नॉट इक्वल। ठीक, तो इसलिए हमारा जो ये दो पॉइंट रहेंगे यानी साइड मिडफील्डर एंड फुल बैक एंड मिड साइड मिडफील्डर एंड फुल बैक, राइट और लेफ्ट वाले, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस नहीं होंगे किससे, ना ही x एक्सिस से एंड ना ही y एक्सिस से, किसी भी एक्सिस से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
they are not equal, they are not equal, not equal. So these points are not, these points are not equidistant from any point, equidistant from any point, from any point. अगर ये दोनों बराबर आते तो ये इक्विडिस्टेंट होते, यानी दोनों बराबर होते, दोनों एक्सिस के अलग उनके बीच का डिस्टेंस बराबर रहता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये इक्विडिस्टेंस पॉइंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और वाला पार्ट क्या है। ओके, और वाला पार्ट देखते हैं। और वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अब बॉल हिट फ्रॉम द लेफ्ट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक था ये, जिसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 6 और माइनस का 5, ठीक है। तो वहां से बॉल कहां पे गई, सेंटर फॉरवर्ड के पास गई, सेंटर फॉरवर्ड हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। राइट सेंटर, राइट वाला ये हो गया, राइट साइड है ना, तो राइट यानी ये मिल रहा है, ऐसे लाइन मिल रही है, ठीक है। हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं वो फुल बैक का, फुल बैक की कोऑर्डिनेट क्या है जी, -6 -5 है, और हमारे पास जो सेंटर फॉरवर्ड है, सेंटर फॉरवर्ड उसके कितने हैं, सेंटर फॉरवर्ड के कितने हैं, सेंटर फॉरवर्ड के हमारे पास है 3,8। तो अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन फुल बैक एंड सेंटर फॉरवर्ड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है हमारे पास में, x2 है हमारे पास, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, ठीक है, x2। तो 3 में से 3 माइनस 6 करना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस 8 में से आपको माइनस का 5 करना है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 3 + का 6 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 8 में से 8 में 5 जोड़ देंगे और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर, बराबर 6 और 3 9 का स्क्वायर रूट प्लस 8 और 5 13 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर होता है 81 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 169 और 81 और 10 0 8 से लेकर 8 से 14 15 5 80, यानी √150 यूनिट्स, √150 यूनिट्स आपका आंसर आएगा। मैच कर लेते हैं √150 यूनिट्स, 150 नहीं 250 यूनिट्स आएगा, जिसको फिर हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसका जब हम ये करेंगे 250 5 से कर दिया 550, फिर 5 से कर दोगे 10 बच जाएगा और 10 को ऐसे रहने देते हैं, यानी 5 बाहर आ जाएगा, 5√10 यूनिट्स। ये आपका इसका और वाले का आंसर है, किसका और वाले का आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे फाइंड द पोजीशन वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास लास्ट, बहुत ही इजी पार्ट है इसका, थर्ड वाला पार्ट बहुत इजी है। क्या है इजी पार्ट, देखते हैं। देखो बोला गया है आपको गोलकीपर के हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ गोलकीपर, पोजीशन ऑफ गोलकीपर की पोजीशन बतानी। देखो गोलकीपर हमारा यहाँ पे है 9 पॉइंट पे है और y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और ये -9, तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। जल्दी से करते हैं हम 38 क्वेश्चन। एंड 38 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। इन द जियांट व्हील, एक झूला जो बड़ा सारा झूला आपने देखा होगा मेले के अंदर, जो बहुत लंबा होता है, तो वो आपको बताया गया है, जिसमें गगन इज सिटिंग इन वन कैबिन, ठीक है। गगन एक कैबिन के अंदर बैठा हुआ है, जो कि विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ पे है तो ये 12 मीटर ऊपर है, सिर्फ 12 मीटर इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो करण है, ज्योति एंड करण आर सिटिंग इन द लोवेस्ट। देखो ज्योति लोवेस्ट पे है, तो ज्योति हमने लोवेस्ट पे यहाँ पे दिखा दी, और करण हाईएस्ट पे है तो करण हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फ्रॉम गगन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ज्योति एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ करण इज 30। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एक सेकेंड,
फ्रॉम गगन, गगन से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ज्योति के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो अभी अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बोला गया। देखो सबसे पहला व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गगन फ्रॉम ज्योति। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमें। सॉल्यूशन फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो हमें बताना है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम गगन, गगन से ज्योति के लिए बताना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी सेम ही रहेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। क्या आएगा जी इसका 30 डिग्री आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर का मतलब है देखो सबसे लंबी कोड ये है इसलिए हमें इसकी लेंथ बतानी है। ये इधर आपको 12 गिवन थी ये वाली, ठीक। तो हमें पहले ये पता करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम ये वाली पता करेंगे। तो हम करते हैं देखो इन ट्रायंगल यहाँ पे मैंने ओ मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल JOJ, ठीक है, GOJ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन बेस, देखो tan थीटा परपेंडिकुलर कौन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है क्या OJ और GO हमारे पास बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन बेस। tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री है। कितना है जी 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 में √3। कितना होता है जी 1 में √3 और बराबर OG कितना देगा आपको 12। तो 12 में GO को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। GO बराबर हो जाएगा 12√3, ठीक है। GO हमारे पास क्या हो जाएगा 12√3 और मीटर में है तो मीटर कर देते हैं। मीटर में है उसमें 12 मीटर है, हाँ ठीक है 12 मीटर आई है तो मीटर में हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं GO आ गया हमारे पास ये। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, GOK, ठीक है। GOK क्या होता है GOK, इन ट्रायंगल GOK tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कोण में बेस। tan थीटा क्या है हमारे पास में tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है KO, परपेंडिकुलर क्या है जी KO और अब हमारे पास बेस क्या है GO, बेस क्या है GO। तो यहाँ पे देखते हैं tan थीटा क्या होता है √3 होता है। क्या होता है √3 बराबर KO बटे में √12√3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 12√3 मल्टीप्लाई बाय √3 बराबर KO। तो क्या आएगा देखो √3 पूरा 3 बराबर KO बार दिया 36 मीटर। KO क्या आया हमारे पास में 36 मीटर आया, 36 मीटर आया। अब हमें क्या निकाला, पूरा निकाले KJ। तो देखो KJ बराबर KO प्लस का OJ। तो KO हमारे पास आया था 36 और OJ हमें दे रखा था 12। तो टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, चलो 8 48 मीटर आपका डायमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी यहाँ पे डायमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये डायमीटर निकाल दिया। अब हम और वाला क्वेश्चन करते हैं, और वाला पार्ट करते हैं। क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण, गगन और करण के बीच में, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ना हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम कर देते हैं PBP HHB। तो परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज sin 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना आया था हमारे पास, अभी हमने परपेंडिकुलर निकाला 36, ठीक है। 36 बटे में हमारे पास JK, ठीक है, J और K। तो ये होता है √3 बटे में 2 बराबर 36 और JK इधर आके मल्टीप्लाई कर तो JK बराबर 36 गुणा में 2 हो जाएगा, रूट नीचे 3 आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास में 36 बार 2 हाथ से ले 72 √3। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 ऊपर √3 नीचे, तो 72 √3 बटे में 3 से कट करते 3 नीचे 12 यानी 24 √3 मीटर आपका इसका आंसर है। ये कितना आया जी आपके पास में 24 √3, कितना आया जी 24 √3 मीटर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास इसका थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है। देखो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन गगन फ्रॉम करण, करण से गगन की तरफ में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा। तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन इधर है उतना ही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री हमारा
आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है सैंपल पेपर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।